नमस्कार, इटनो स्वदेश पे कल की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष पुण्यगिरी। अगले आधे घंटे में बताऊं कि आज भारतीय बाजारों में क्या हुआ, कल के लिए कौन से बड़े ट्रिगर्स हैं जहां आपको नज़र बना के चलनी चाहिए, और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब भी हम अगले आधे घंटे में देंगे, क्योंकि यह शो आपका है और यहाँ ज़्यादातर हम आपके ही सवाल लेते हैं। वैसे आज देखिए, मंगलवार का सत्र बाजार के लिए बेहतर देखने को मिला, कह सकते हैं कि मंगलमय रहा। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन ये शो चूँकि आपका है तो इस शो में आप भी अपने सवाल भेज सकते हैं। तरीका बेहद आसान है, आपको कुछ नहीं करना है। इटनो स्वदेश के सोशल मीडिया पेज पे जाइए, ट्विटर फेसबुक पे जाइए, वहाँ फॉलो कीजिए और केकेटी लिखना है, स्पेस देना और अपना सवाल उस पर आपको भेज देना है। वहाँ से हम सवाल ले लेंगे, केकेटी यानी कि कल की तैयारी। इसके अलावा एक और तरीका है जो और बेहद आसान तरीका है, यूट्यूब पे जाइए, इटनो स्वदेश को फॉलो कीजिए और वहाँ आप कल की तैयारी शो को देखिए, शो देख सकते हैं। वहाँ तमाम स्टॉक्स पे आपको जो है राय मिल भी जाएगी, बाकी शेयरों के बारे में। इसके अलावा वहाँ कमेंट बॉक्स में जाके आप अपने जो भी सवाल है वो भेज सकते हैं। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, कौन सा शेयर है, आपने किस भाव पे लिया, तमाम जानकारी भेज देनी है। फिर जो हमारे जानकार होंगे वो आपकी मदद करेंगे। और आज हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लेने की, क्योंकि भारी संख्या में दर्शकों ने सवाल हमें भेजे हैं। फटाफट देखते हैं कि आज बाजार का मुख्य रुख कैसा देखने को मिल रहा। कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बाजार में एक अच्छा रिकवरी का मूड देखने को मिला। एक समय थोड़ी सी कमजोरी थी। निफ्टी ने आज इंट्राडे में 21,737 का लो बनाया। अच्छी बात यह थी कि 700 के लेवल को मजबूती से होल्ड किया और फाइनली दिन के ऊपरी स्तर के आसपास बंद होता हुआ दिखा। निफ्टी में चूंकि तेजी थी, इसका फायदा बैंक निफ्टी को होता हुआ दिखा, जहां कमजोरी थी, और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी की कमजोरी को निफ्टी ने संभाला। 45,500 के लेवल को मजबूती से होल्ड किया, क्योंकि 45,527 का लो कह सकते हैं कि आज का निचला स्तर था और रिकवरी देखने को मिली। हालांकि एक समय 45,932 के आसपास इसने हाई भी बनाया, लेकिन कह सकते हैं कि थोड़ी सी गिरावट के साथ बंद हुआ। आईटी स्टॉक्स में चूंकि तेजी थी, एचसीएल टेक, विप्रो, आप टीसीएस देखिए, तमाम आईटी स्टॉक्स देखिए आज के टॉप गेनर थे। उसके दम पे ही करीब करीब 3% की मजबूती देखने को मिली। और निफ्टी आईटी स्टॉक में जो तेजी आई, उसकी वजह से, उसके वेटेज की वजह से कहीं ना कहीं आज के ट्रेंड में हमने देखा कि निफ्टी में मजबूती देखने को मिला। सामान्य तौर पर यह ट्रेंड देखने को मिलता है कि अगर आईटी शेयरों में तेजी देखने को मिलती है तो बैंकिंग शेयरों में मुनाफा वसूली थोड़ी देखने को मिलती है, और वही कमोबेश आज के ट्रेंड में देखने को मिला। कुछ स्टॉक्स फटाफट दिखाइए, खासतौर पर मिड कैप स्मॉल कैप में, जिसमें आज तेजी का रुझान देखने को मिला। और ये संकेत दिखा रहा है कि स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में खरीदारी का रुझान बना हुआ है। त्रिवेणी तर्वाइन देखिए, सुबह हमने चर्चा भी की थी, 20% की सर्किट पे बंद होता हुआ दिखा। इसके अलावा यस बैंक अच्छी मजबूती, एक्जो नोवल वहाँ अच्छी खरीदारी देखने को मिली, पटेल इंजीनियरिंग में अच्छी मजबूती थी। इंडियाबुल्स रियल एस्टेट में हमने देखा सेकंड हाफ में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली थी। जमुना ऑटो का शेयर देखिए, वहाँ मजबूती देखने को मिली। हर एक सेक्टर से देखिए अलग अलग स्टॉक्स थे जहाँ आज के ट्रेड में खरीदारी देखने को मिली थी। पेट्रोनेट एलएनजी देखिए, वहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। लगातार हम देख रहे हैं कि जो ओएमसी स्टॉक्स है ना, उसमें खरीदारी का रुझान बना हुआ है, चाहे वैल्यूएशन महंगा हो सस्ता हो, उसकी परवाह ही नहीं कर रहा है। तेजी लगातार देखने को मिली। आज के ट्रेंड में देखिए एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, तीनों में एक शानदार मजबूती देखने को मिली। इसके अलावा फोर्टिस देखिए, वहाँ एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली। इप्का लैब आज सुबह जो है कई जानकारों ने स्वदेश पे खरीदारी करने की सलाह दी, करीब करीब 5.5% की मजबूती के साथ दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही बंद होता हुआ दिखा। तो कह सकते हैं कि बाजार का मूड माहौल ठीक देखने को मिल रहा है। मंगलवार का सत्र बाजार के लिए मंगल में ही देखने को मिला। अब कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, देखना हो क्या कल बैंक निफ्टी कुछ कमाल धमाल दिखाता है। बात करते हैं अपने जानकारों से। हमारे साथ है राहुल घोष और संतोष सिंह। नमस्कार आप दोनों को मेरा। सीधे तौर पे हमने देखा कि आज बाजार में कह सकते हैं ना कि एक में तेजी, एक में थोड़ी सी जो है मुनाफा वसूली, या एक में थोड़ी सी कह सकते हैं कि रिकवरी देखने को मिल रही थी। संतोष जी, सब कुछ ठीक है? बजट के बाद का बाजार जो है बजट को पचा के आगे निकल चुका है और हम यहाँ से भी तेजी ही देखेंगे। फोकस है या इंटेंट है जो गवर्नमेंट ने अपने बजट के थ्रू दिया है, वो उन्होंने कंटिन्यूएशन ऑफ द केपेक्स रखा हुआ है, जिसके कारण कि हम देख रहे हैं कि स्टील के शेयरों में काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। और जिस तरह से इंटेंट उन्होंने जाहिर किया है और अपने जो है कह लें कि केपेक्स को बढ़ाते जा रहे हैं। जल जीवन मिशन में काफी ज्यादा जो है इस साल भी 70,000 करोड़ रुपया दिया है। तो मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट की मंशा उन्होंने साफ कर दी है कि अगर गवर्नमेंट रिपीट करती है तो ये सारी चीजें जद्दोजहद करेगी गवर्नमेंट, जिससे कि मुझे लगता है कि इकोनॉमी अच्छी करेगी और मार्केट भी उसको हाथों हाथ लिया है। साथ ही जो उन्होंने फिस्कल डेफिसिट की बात की है, जैसे बैलेंस शीट स्ट्रेंथन की बात की है, वो भी काफी जो है अच्छी तरह मार्केट ने लिया है उसको। तो मुझे लग रहा है कि और जिस तरह से टेक्निकल भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं 21,800 850 ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल थे रेजिस्टेंस के, उसको भी पार करके आज मार्केट बंद हुआ है।
तो मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है वो धीरे-धीरे जो है अपने रेजिस्टेंस को पार करते हुए आगे निकल रहा है और शायद हेल्थ जो है मार्केट का अच्छा रहना चाहिए। हाँ, थोड़ा अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। चूँकि सवाल बहुत ज़्यादा हैं, करीब 250 से ज़्यादा सवाल हमारे तमाम दर्शकों ने भेजे हैं सिर्फ यूट्यूब पे ही। तो बिना देरी किए ना मैं फटाफट सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करता हूँ। आप दोनों से मेरा एक निवेदन है कि थोड़ा जवाब छोटा रखिएगा, फटाफट जवाब दिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम सवाल ले सकें। अनिल कुमार जी का सवाल आईयूसी पे 640 शेयर के पास है, 175 रुपये के भाव पे है। लगातार एक शानदार तेज़ी देखने को मिली है। राहुल, आईयूसी में क्या राय होगी? जनरली इस तरह की कंपनीज का बात करेंगे तो सेक्टर बहुत ही पॉजिटिव है। बैक टू बैक आप देख रहे हैं चार्ट पे अप मूव्स है रहे, तो अभी भी होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को, कोई चेंज नहीं है आउटपुट में। एक स्टॉप लॉस मैं उनको दे देता हूँ 164 का, 164 का स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग साइड के लिए होल्ड कर सकते हैं। 64 का स्टॉपस लगाइए, होल्ड करके चलिए। दीपक जी का सवाल है, हुडको पे 250 शेयर के पास है, 207 रुपये का भाव पे। इस शेयर में हमने शानदार रैली देखी पिछले साल भी और इस साल भी लगातार तेजी बनी हुई है। पिछले दिनों 225 के आसपास ट्रेड कर रहा था। संतोष जी, क्या राय होगी हुडको पे? देखिए जिस तरह से फोकस किया है मिडिल क्लास हाउसिंग को लेकर बजट में, मुझे लगता है कि इस स्टॉक के लिए वो अच्छा होगा क्योंकि कंपनी हाउसिंग में है। तो अगर आपके पास है, आपको होल्ड, नई खरीदारी से मैं अभी मना करता हूँ। नई खरीदारी आपको एटलीस्ट 180 के नीचे करनी चाहिए, लेकिन अगर आपके पास है तो आपने होल्ड करना चाहिए इसे। होल्ड करके चल सकते हैं। जो अगला सवाल है पीसी ज्वेलर्स पे, पीके जैन जी का सवाल है। 1000 शेयर है, 64 रुपये के भाव पे। पीसी ज्वेलर्स में क्या करें? पिछले साल अक्टूबर के आसपास हमने देखा था कि ये 100 के आसपास 2022 में 100 के आसपास ट्रेड करा, तो उसका काफ़ी गिरावट देखने को मिली, 25 रुपये तक भी पहुंचा। वापस से थोड़ी रिकवरी देखने को मिली है शेयर में। अभी करंट मार्केट प्राइस तो बिल्कुल एग्जिट नहीं करना चाहिए क्योंकि एक बाय लेवल के आसपास आया है। तो हालांकि उनका एंट्री प्राइस 20% दूर है, मैं फिर भी होल्ड करने की सलाह दूंगा और उनका एंट्री प्राइस के क्लोज 58 59 पे एग्जिट करने की सलाह दूंगा और दूसरे स्टॉक में निवेश करने की सलाह दी। तो ये राय आते हुए सीधे तौर पे आपके लिए जैन साहब पीसी ज्वेलर्स पे। अभिनव तोमर जी का सवाल है, मेरठ से उन्होंने सवाल भेजा है। डीसीबी बैंक पर सवाल पूछा उन्होंने। 750 शेयर 156 रुपये 70 पैसे के भाव पे वो जानना चाहते हैं कि क्या करें। लगातार बीते 10 12 17 से हमने देखा संतोष जी इसमें दबाव देखने को मिला। वैसे अगर देखें तो रिटर्न तो पिछले साल एक बेहतर रिटर्न देखने को मिला था। क्या राय होगी डीसीबी बैंक पे? देखिए इनके जो नतीजे आए हैं वो तकरीबन 3-4 क्वार्टर से फ्लैट हैं और मुझे लग रहा है कि मार्केट को हमेशा ग्रोथ पसंद है और उस लिहाज से इसमें ग्रोथ नहीं मिली है। ऑल्दो वैल्यूएशन बहुत जो है हाई नहीं है स्टॉक के, तो और लेकिन इससे बेहतर स्टॉक आई थिंक हैं। इवन फॉर दैट मैटर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मुझे लगता है कि वहाँ शिफ्ट करना चाहिए इनको। तो ये राय आते हुए सीधे तौर पे अभिनव जी आपके लिए। डीके सिंह का सवाल है, प्राज इंडस्ट्रीज पे 50 शेयर है, 588 रुपये के भाव पे। आज हमने देखा एक अच्छी मजबूती देखने को मिली थी इस शेयर में और पिछले कई दिनों के गिरावट के बाद इस शेयर में कह सकते हैं कि मजबूत कैंडल बनता हुआ दिखा आज के लिए। इनका भाव मिल जाएगा क्या प्राज इंडस्ट्रीज में 588 का? राहुल, भाव मिल जाएगा। एक्चुअली करंट चार्ट स्टेटस बुलिश ही है, बट 550 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, तो भाव मिलने का संभावना बिल्कुल है, बट वेटिंग टाइम शायद ज्यादा हो सकता है और उनका पेशेंस टेस्ट कर सकता है। अभी फिलहाल के लिए तो होल्ड करने की सलाह दूंगा और 8-9% अपसाइड। तो सिंह साहब जी आप इस शेयर को होल्ड कीजिए, आपका भाव तो मिल ही जाएगा 588 रुपये का। बस थोड़ा सा नजरिया आपको लंबा रखना पड़ेगा। रत्नेश पाठक जी का सवाल है, गोरखपुर से एनएसपीसी के शेयर है उनके पास, 500 शेयर उन्होंने लिया, 60 रुपये के भाव पे लिया। क्या गजब की तेजी देखने को मिली है शेयर में संतोष। पिछले साल देखिए, इस साल देखिए, मतलब जिस लेवल पे जिसने लिया उसको मुनाफा ही हुआ। हालांकि 2 दिनों से थोड़ी मुनाफा वसूली है, फिर भी इनको अच्छा मुनाफा हो रहा है। एक बार के लिए मुनाफा बुक कर ले या अभी भी होल्ड करके चले? मुझे लगता है होल्ड करके रखना चाहिए क्योंकि रिन्यूएबल में जिस तरह से फोकस है और रिन्यूएबल में जो एक्सपेंशन प्लान है कंपनीज के, सोलर को लेके या फिर रिन्यूएबल्स में हाइड्रो को लेकर, तो उससे मैं काफ़ी आश्वस्त हूँ कि आने वाले दिनों में कंपनी की आय जो है काफ़ी बढ़े। तो मुझे लगता है कि इसे एकदम होल्ड करके चलना चाहिए और गिरावट अगर होती है, लेट्स से कि 15% के आसपास अगर कोई भी गिरावट मिलती है तो एक अच्छा मौका होगा जहाँ पर लंबी अवधि के लिए एक्यूमुलेट किया जा सकता है। आते इस पर गिरावट पर खरीदारी करके चल सकते हैं जिनको नई खरीदारी करनी हो और आपके पास है रत्नेश जी, आप इसको होल्ड कीजिए। शिवम जी का सवाल है, आइनॉक्स ग्रीन पे 125 शेयर के पास है, 138 रुपये के भाव पे वो जानना चाहते हैं कि क्या करें। क्या राय होगी राहुल आइनॉक्स ग्रीन? तो आइनॉक्स स्क्रीन, उनका एंट्री प्राइस शायद अगर मैंने सही सुना 138 के आसपास है। तो अभी फिलहाल तो एग्जिट नहीं करना चाहिए क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर लॉन्गर बिग कैंडल्स फॉर्म कर रहा है, जिसका मतलब नीचे के साइड से बाइंग आ रहा है। तो होल्ड करेंगे, बट जनरली ब्रॉड बेस्ड
अगर उनका कॉस्ट प्राइस आए, मैं फिर से सलाह दूंगा कि फोन करके या यूट्यूब पे फिर से पूछ ले, क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर तभी अलग हो सकता है, बट होल्ड टिल उनका एंट्री प्राइस। ये तौर पे फिलहाल के लिए होल्ड करने की सलाह होगा। राहुल जी, शुक्रिया जिस तरीके से आपने टीज कर दिया है हमारे शो का कि यूट्यूब पे आप ही सवाल पूछ सकते हैं, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगला जो सवाल है गोपाल जी का है, चंबल फर्टिलाइजर पे 100 सीएन के पास है, 380 रुपये के भाव पे वो जानना चाहते हैं क्या करें। चंबल फर्टिलाइजर पे क्या राय होगी संतोष जी? उम्मीद तो थी कि बजट में कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है इस पूरे सेक्टर को लेके, एग्रीकल्चर लेकर, वैसा कुछ हुआ नहीं। इनको तो कम से कम अभी कह सकते हैं इनके खरीद भाव से अभी भी नीचे है काफ़ी। चंबल फर्टिलाइजर क्या करें? देखिए, नतीजे भी अच्छे थे और जिस तरह से सरकार का उद्यम है कि वो सब्सिडीज को कम करेंगे, इस बार भी देखा गया कि थोड़ा सब्सिडीज पे गवर्नमेंट ने कम पैसे एलोकेट किए हैं, तो उस लिहाज से थोड़ा सा हो सकता है। बट लेकिन वो इसलिए है कि इनपुट प्राइसेस जो है वो सॉफ्ट हुए हैं लास्ट ईयर से, इसलिए गवर्नमेंट ने भी कम किया है सब्सिडी। मुझे लगता है कि अच्छी कंपनी है, प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की काफ़ी अच्छी है और इस लिहाज से मुझे लगता है कि आपको होल्ड करके रखें, लंबी अवधि का नजरिया रखें, आपको अच्छे पैसे मिल सकते हैं। ये आप जी का नजर रखेंगे, आप होल्ड करके चलेंगे तो आपको अच्छा मुनाफा होता हुआ दिखेगा। यदि मांशु जी का सवाल है, दिव्यानी इंटरनेशनल पे 200 शेयर 185 रुपये के भाव पे, वो जानना चाहते हैं कि क्या करें। राहुल, क्या राय होगी दिव्यानी इंटरनेशनल पे? तो कॉन्स्टेंटली लाल कैंडल्स बनते जा रहे हैं लास्ट फ्यू डेज या लास्ट फ्यू हफ्ते की भी अगर बात करें तो। और अनफॉर्चुनेटली जब तक 150 का भाव नहीं आता है, एक और 4-5% का स्लाइड मिल सकता है। उनको अपना कॉस्ट प्राइस के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 150 से लेके 135 का जो बाय रेंज है, बड़ा जोन है और थोड़ा टाइम लग सकता है वहां से टर्न अराउंड होने के लिए। तो वेट करना बेटर रहेगा यहाँ पे। तो ये राय आते हुए सीधे तौर पे जो अगला सवाल है समर्धना मदर्शन पे है। नीलेंदु पात्रा का सवाल है, 800 शेयर के पास है, 106 रुपये का भाव पे है, वो जानना चाहते हैं कि क्या करें। संतोष जी, क्या राय होगी शेयर पे? मदरसन सुमी की आप बात कर रहे हैं? जी, समर्धना मदर्शन की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, मुझे लगता है कि देखिए, थोड़ा सा जो है स्लाइटली ओवर वैल्यूड मुझे दिखता है ये कंपनी। लेकिन अगर मोमेंटम देखेंगे तो उस लिहाज से काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। तो मैं कहूँगा कि जो डाइवर्स सिग्नल हैं फंडामेंटल और टेक्निकल पे, लेकिन आपको होल्ड करने की सलाह होगी। 113 रुपये के नीचे का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस जरूर बना के रखें। एक और सवाल फटाफट ले लेते हैं। संजय जी का सवाल है, अशोक लेलैंड पे 400 शेयर के पास है, 179 रुपये 25 पैसे का भाव पे। हमने देखा कि अच्छी मजबूती देखने को मिली। आज के ट्रेड में भी थोड़ी सी सुबह एक अच्छी मजबूती थी, हालांकि बाद में फ्लैट टू पॉजिटिव बंद होता हुआ दिखा है। अशोक लेलैंड, राहुल जी क्या राय होगी? बिल्कुल होल्ड करने की सलाह होगी। 168.5 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए उनको और होल्ड वीआईपी करना। स्टॉक्स ले रहा हूँ, तो ये राय के तौर पे सीधे तौर पे अशोक लेलैंड को आप होल्ड करके चल सकते हैं। संजय जी, आपके लिए हमने फटाफट अंदाज में कई शेयरों पर चर्चा की। एक बार वीआईपी स्टॉक्स लेते हैं, फिर समय बचेगा तो कुछ और शेयरों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी देखते हैं वीआईपी स्टॉक्स। संतोष जी, शुरुआत में आपके साथ करूंगा। आपकी तरफ से कौन से वीआईपी शेयर होंगे? मेरे तरफ से स्टील सेक्टर की एक कंपनी है जो कि बेलवेदर कंपनी है, जेएसडब्ल्यू स्टील। उस पर आपको सलाह होगी कि यहाँ पर लिया जा सकता है। 870 रुपये के जो है एकदम शॉर्ट टर्म टारगेट हो सकते हैं, क्योंकि स्टील में काफ़ी जो है ट्रैक्शन दिख रहा है। और 799 के करीब का बाय क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाएं। जिस तरह से कि केपेक्स के जो है गवर्नमेंट का फोकस है, इंटेंट गवर्नमेंट ने जाहिर किया है, उस लिहाज से मुझे लगता है कि स्टील जो है सेक्टर एज अ होल काफी अच्छा करना चाहिए इस साल, और उसमें मेरी पिक जेएसडब्ल्यू स्टील होगी। तो जेएसडब्ल्यू स्टील में खरीदारी करने की सलाह। 870 रुपये का लक्ष्य होगा, 799 रुपये का स्टॉप लॉस बहुत सही दिया है संतोष जी ने, कभी भूलूंगा नहीं। 799 का स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की सलाह। एक ही शेयर है संतोष जी, है कोई और शेयर है? ये एक ही शेयर है आज। तो एक ही शेयर जेएसडब्ल्यू स्टील खरीदारी करने की सलाह। 870 रुपये का आपको लक्ष्य रखना होगा। आपकी तरफ से राहुल, आप कौन से शेयर होंगे? मेरी तरफ से लास्ट फ्यूक्स आप नोटिस करेंगे, इंडियन होटल्स, एल&टी, सब बेहतरीन परफॉर्म किया है। आज का शेयर थोड़ा सा लंबा नजरिया, एक 3 मंथ्स का नजरिया लेके मैं दे रहा हूँ डॉक्टर रेड्डी का। करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 5750 होगा। और अगर 3-4 मंथ्स का नजरिया है तो 6800 भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या पहला टारगेट 6500 चार्ट्स में नजर आ रहा है। तो डॉक्टर रेड्डी पे लॉन्ग। तो डॉक्टर रेड्डीज में खरीदारी करने की सलाह। 6500 का लक्ष्य होगा पहला। दूसरा जो लक्ष्य होगा 6800 का होगा। 5750 का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना। कोई और शेयर तो नहीं है क्या राहुल आपकी तरफ से?
या एक ही है? इंडियन होटल्स भी चार्ट्स पे बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। हमने सजेस्ट भी किया था, आपको याद होगा, जनवरी मंथ में। तो बिल्कुल। अभी भी इस मार्केट प्राइस पे भी इंडियन होटल्स लॉन्ग इज लुकिंग गुड। टारगेट कुछ बता सकते हैं क्या? बिल्कुल। बिल्कुल बता दीजिए फिर। तो करंट मार्केट प्राइस पे अगर लॉन्ग कर रहे हैं तो 522 का पहला टारगेट हम रख सकते हैं। 522 का टारगेट। स्टॉप लॉस क्या लगा दे? 500, 499 कुछ? 489 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। ठीक है। और 522 तो आसानी पे चार्ट्स पे डेफिनेटली नजर आ रहा है। तो इंडियन होटल का ही बना दिए फटाफट प्लेट। 489 का आपको स्टॉप लॉस लगाना, 522 का इसमें टारगेट होगा। तब तक कुछ और स्टॉक्स ले लेते हैं जब तक ये प्लेट बन रहा है। अजीत कुमार जायसवाल जी का सवाल है, रिलायंस पावर पर 107 शेयर के पोर्टफोलियो में है, 129 रुपये के भाव पे वो जानना चाहते हैं क्या करें। संतोष जी, क्या रहा होगा रिलायंस पावर पे? देखिए, कंपनी में अगर आप देखें तो लास्ट क्वार्टर जो रिजल्ट रिलायंस पावर ने पोस्ट किए हैं उसमें कंपनी का ऑपरेशनल लॉस है, और ये कभी प्रॉफिट कभी लॉस होता है। तो कंपनी जो है, मुझे लगता है कि फंडामेंटल थोड़े डावाडोल हैं। उस लिहाज से जितनी जल्दी से जल्दी हो सके कम से कम लॉस में निकल सकते हैं। ये रहा आते हुए शेयर तौर पे आपके लिए। अगला जो सवाल है इमरान जी का, ईस्ट माई ट्रिप पे है, 4000 शेयर इनके पास है, 43 रुपये के भाव पे वो जानना चाहते हैं क्या करें। क्या रहा होगी राहुल? माफ कीजिएगा, स्टॉक का नाम इजी माई ट्रिप। इजी ओके। माई ट्रिप राहुल। ईज माई ट्रिप का चार्ट बहुत महीनों बाद एक ब्रेकआउट हुआ है 51 लेवल्स पे। तो होल्ड कर सकते हैं। अभी नीचे 47 पे भी एक जोन है, तो बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। अभी नियर टर्म चार्ट्स पे 55 56 आने की संभावना आपको एक दो महीने में आसानी से मिल जाना चाहिए। तो ये रहा आते हुए शेयर तौर पे इजी माई ट्रिप पे। तो हमने जितना समय में जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हो सकता था हमने सवाल लेने की कोशिश की, वीआईपी स्टॉक्स भी बताया, लेकिन आज के लिए इतना ही। संतोष और राहुल, आपका शुक्रिया, आपने तमाम शेयरों पे जवाब दिया फटाफट अंदाज में, इनफैक्ट आपने दिया। कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। लेकिन रुकिए ज़रा, चलते हैं कविता के पास। कविता, हमेशा मैं आपके पास टॉस के लिए आता हूँ ना, तो मैं आप टीज़ करती हैं, तो आज मैं टीज़ करने से पहले आपको एक स्टिंग दिखाता हूँ, फिर आप या तो आप बताइए कुछ टीज़ कीजिए या मैं करूँगा। स्टिंग चलाइए।